नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रासा कोचिंग क्लासेज में। जो स्टूडेंट्स अपनी क्लासें हैं जो रेगुलर ले रहे हैं उनको पता होगा अपनी कैटेगरी में अब तक 15 क्लासेज हो चुकी हैं और अपने अब तक मैं आपको लगभग 23 क्वेश्चन करा चुका हूँ। ठीक है, 23 क्वेश्चन मैं आपको अब तक करा दिए हैं। अब अपन आगे के क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा अब चलेगा? अपना 24 चलेगा। कौन सा क्वेश्चन चलेगा? क्वेश्चन नंबर 24। और एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज की क्लास में मैं जो डेस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए जो चीजें लिखाता था कि अपने चित्र में अपन ने ये चीज बनाई है कि एक जंजीर ले ली, ये भी वो चीजें मैं आज की क्लास में नहीं लिखाऊंगा। वो चीज तो आप भी लिख सकते हो। मैं इतनी क्लासों से आपको बताता आ रहा हूँ कि किस तरीके से चीज अपन को लिखनी होती है। आज अपन डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। वो बेसिक चीजें आप इतनी अपने मतलब 15 क्लासों से मैं वो चीज बोलते आ रहा हूँ, तो 15 क्लासों में आप इतना सीख ही गए होंगे कि वो चीज अपन कैसे लिखते हैं। तो ठीक है, वो डेस्क्रिप्टिव एग्जाम वाले वो चीज 15 क्लासों में मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताई कैसे क्या लिखना होता है, तो वो चीज आप सीख गए होंगे। तो वो चीज तो मेरे को अब बताने की आवश्यकता है नहीं, इसलिए आज की क्लास में वो चीजें मैं बिल्कुल डिस्कस नहीं करूंगा। आज अपन डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चनों को समझेंगे डायरेक्ट, इसलिए ठीक है। अब उतारिएगा क्वेश्चन नंबर 24 उतारिएगा, मैं लिखा देता हूं आप सभी को। सभी स्टूडेंट ये क्वेश्चन जल्दी से अपनी नोटबुक में नोट कर लो, फिर अपन ये क्वेश्चन समझेंगे। देखो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, एक एक लाइन को समझेंगे, क्या बोलने का प्रयास कर रहा है क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको बार बार बताता आ रहा हूँ कि कैटेगरी में बस क्वेश्चन की लैंग्वेज यदि आपको समझ आ जाती है तो आप क्वेश्चन आराम से कर लोगे। बहुत सीधे क्वेश्चन होते हैं कैटेगरी में। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं क्वेश्चन को। क्वेश्चन की लाइन एक एक समझेंगे। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, समझिएगा। देखो क्या बोल रहा है कि एल लंबाई की एक समान जंजीर क्या है अपने पास? एल लंबाई की एक समान जंजीर है। क्या है? एल लंबाई की एक समान जंजीर। फिर क्या बोल रहा है? एक क्षैतिज रेखा के दो बिंदु। अब मान लो ये कोई क्षैतिज रेखा है, ये कोई क्षैतिज रेखा मान लिया अपन ने। ठीक है, एक क्षैतिज रेखा के दो बिंदु मान लो, एक बिंदु यहां पर और एक बिंदु यहां पर कहीं पर है। ठीक है, दो बिंदुओं के मध्य खींची हुई है, मतलब एल लंबाई की कोई जंजीर है, वो क्षैतिज रेखा में स्थित दो बिंदुओं के मध्य क्या है? खींची हुई है। मतलब ये दो बिंदु है, इनके मध्य एल लंबाई की कोई जंजीर खींची हुई है। अब वो जंजीर खींची हुई है तो इस तरीके से, किस तरीके से खींची हुई है? इस तरीके से खींची हुई है, बंधी हुई है, कुछ भी। एक सिरा यहां पर, एक सिरा यहां पर, खींची हुई है। अब खींची हुई आप इस तरीके से भी मान सकते हो, बिल्कुल इस मतलब बिल्कुल टाइट खींच रही हो, बिल्कुल टाइट खींच रही हो, मतलब इस रेखा के समांतर चल रही हो, ये भी मान सकते हो। पर वो अपन पढ़ कौन सा चैप्टर रहे? कैटेगरी, तो उसमें अपन को कैटेगरी बनाना जरूरी है। पर इस तरीके से खींच देंगे तो कैटेगरी नहीं बनेगी, ये बात तो आप जानते हो। पर मैं इस चीज का भी आपको लॉजिक बता दूंगा इस क्वेश्चन के हिसाब से कि मैंने यहाँ पर एक कैटेगरी क्यों बनाई है। आप ऐसे भी खींच सकते हो, क्योंकि वो बोल रहा है क्या? इसके मध्य न्यूनतम झोल, इसके मध्य का न्यूनतम झोल अपन को ज्ञात करना है। मतलब कैटेगरी का झोल अपन से निकलवाया तो कैटेगरी का झोल तो तभी तो आएगा, मतलब जब ये जंजीर यहाँ पर लटकेगी तभी तो उसका झोल उत्पन्न होगा। ठीक है, आप आगे चलते हैं। तो अब अपन ने क्या कर लिया, जो दो बिंदु ले लिया और उनके मध्य एक जंजीर खींच दी। ठीक है, जंजीर खींच दी और इसकी लंबाई क्या है? एल, जो अपने भार के एन गुने तनाव को सहन कर सकती है। अब जो जंजीर है, जो ये कैटेगरी है, ये जो जंजीर है, वो जो इसका भार है, ये जो जंजीर का भार है, वो इस भार का जो एन गुना, इस भार के एन गुने तनाव को सहन कर सकती है। अपने भार के एन गुने तनाव को, मतलब अपने भार के एन गुने तनाव को सहन कर सकती है। इसका मतलब क्या होगा? अब आप जानते हो कैटेगरी में प्रति इकाई लंबाई रस्सी या जंजीर का भार कितना होता है? समान होता है। तो समान होता है तो अपन मान लिया कि प्रति इकाई लंबाई रस्सी का भार है वो क्या है? डब्ल्यू है। क्या मान लिया? डब्ल्यू है। और पूरी रस्सी की लंबाई कितनी है? एल। यदि इकाई लंबाई का भार इतना है तो पूरी रस्सी का भार कितना हो जाएगा? एल डब्ल्यू। क्या हो जाएगा? एल डब्ल्यू। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपने भार के एन गुने, इस रस्सी के भार के एन गुने, लो इसका एन गुना कर दिया, एन गुना तनाव को सहन कर सकती है। मतलब जो रस्सी के भार का एन गुना है वो किसके बराबर है? बराबर है तनाव टी के। मतलब इस रस्सी के किसी बिंदु पर यदि तनाव टी लिया जाए तो वो इस रस्सी के भार, इस रस्सी के कुल भार के एन गुने के बराबर है। ये लाइन ये कहना चाह रही है कि स्टूडेंट
इस लाइन को पढ़कर बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। वो लाइन ये कहना चाह रही है कि n गुने तनाव को सहन कर सकती है मतलब इतने के बराबर है तनाव और इतना सहन कर सकती है। तो अपन को प्रदर्शित करना है कि इसके मध्य न्यूनतम जोल, ये तो अपन को क्या किया है, गिवन है, दिया हुआ है। और अपन को फाइंड क्या करना है, ये न्यूनतम जोल, ये अपन को फाइंड करना है मतलब h जो ये है। जैसे कि इसको नाम दे दो आप m, क्या नाम दे दो, m दे दो नाम। और इस यहाँ पर तो आप जानते हो कैटेनरी का वर्टेक्स होता है। अब इसको C पॉइंट नाम दे दो जिसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0 और C। अभी अपन पूरी कैटेनरी बना देंगे। तो अपन को क्या याद करना है, MC फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है अपन को, MC, न्यूनतम जोल अपन को MC फाइंड करना है। और फाइंड क्या करना है अपन को, ये प्रूफ करना है MC, क्या फाइंड प्रूफ करना है, n माइनस n स्क्वायर माइनस 1/4, ये अपन को प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, एच का मान अपन को ये प्रूफ करना है और ये अपन को दिया हुआ है। अब क्वेश्चन तो आप सभी को समझ आ गया होगा। अब अपन इसको करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, मिटा देता हूं मैं क्वेश्चन। और जो अपन को प्रूफ करना है उसको एक साइड में लिख लेते हैं ताकि आपको नजरें बनी रहे कि अपन को क्या प्रूफ करना है। n स्क्वायर माइनस 1/4। और जो भी पेन और कॉपी लेकर नोट कर रहे हैं क्वेश्चन को, वो क्या करें, थोड़ी देर के लिए पेन और कॉपी रख देना और चीज को यहाँ पर बोर्ड पे ध्यान देना और यहाँ पर एक एक चीज को समझिए। देखो पहले अपन कैटेनरी बना लेते हैं। ये होगी कैटेनरी की एक्सिस, कौन सी होगी, वाई एक्सिस। और ये कहां तक, इसके सी के निर्देशांक क्या है, 0C। तो और ये क्या होगी, कैटेनरी की डायरेक्ट्रिक्स हो गई एक्स, कौन सी होगी, एक्स एक्सिस कैटेनरी की डायरेक्ट्रिक्स हो गई, मतलब नियता हो गई कैटेनरी की। कैटेनरी की नियता हो गई तो ये इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 0C। तो यहां से यहां तक का लेंथ क्या हो गया, C हो गया। तो मतलब M से लेकर और ये ओरिजिन पॉइंट है O तक का जो डिस्टेंस हो गया वो क्या हो गया, H प्लस C। अब यहाँ पर कोई सी बिंदु को नाम दे देते हैं अपन A और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं P। और यहाँ से कोई तनाव जा रहा है, ये कोई तनाव, ये स्पर्श रेखा जा रही है और स्पर्श रेखा के अनुदिश तनाव लग रहा है T और ये कोण बना रही है साई। जब इस बिंदु पर तनाव T लग रहा है तो इस बिंदु पर भी तनाव T लगेगा और नियता के साथ कोण बनेगा साई, क्योंकि एक समान स्तर के बिंदु हैं दोनों के दोनों और तनाव T लगेगा। कौन सा तनाव लगेगा, T लगेगा। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन, ये तो चित्र भी समझ आ गया होगा कैसे बनाया चित्र। ठीक है, अब दोबारा समझा देता हूँ, नई चीज समझ आई है। तो मतलब क्या है, एक क्षैतिज रेखा पर दो बिंदु है A तथा B, उनके मध्य अपन ने एक जंजीर लटका दी। ये जंजीर क्या है, ACB, ये जंजीर लटका दी अपन ने। फिर अपन से क्या बोल रहा है कि जो जंजीर का भार का n, जो पूरी जंजीर है इसके भार का n गुना है, इस जंजीर के भार का n गुना है जो इसके तनाव के बराबर है, T के बराबर है, मतलब को सहन कर सकता है इतना तनाव। इसके जो जंजीर का भार है उसका n गुना कर दिया जाए और उस n गुने के बराबर जो तनाव लगेगा वो ये जंजीर उतना तनाव सहन कर सकती है। तो ये तनाव T और T बराबर NLW मान लिया। इस पूरी जंजीर की लंबाई कितनी है, L। तो यहाँ से B से C तक की लंबाई क्या हो जाएगी, L/2 और C से A तक की लंबाई क्या हो जाएगी, L/2। ये बात भी आप अच्छी भली बात ही जानते हो। ठीक है, C के कोऑर्डिनेट अपन ने ये बना लिया। अब अपन क्वेश्चन चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन। अपन को गिवन क्या है, गिवन क्या है, T बराबर NLW, ये अपन को गिवन है। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। अभी आपको बता दिया कि T बराबर NLW कहां से आया, अपन ने प्रति इकाई लंबाई का भार W माना है तथा और पूरी जंजीर की लंबाई कितनी है, L। तो जंजीर का भार कितना हो गया, LW, और उसका n गुना कर दिया जाए तो तनाव T के बराबर है। ये अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब अपन आगे चलते हैं। अब अपन को फाइंड क्या करना है, फाइंड। अब अपन को ज्ञात क्या करना है, क्या ज्ञात करना है, अपन को ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है अपन को, h का मान। क्या है h का मान, h का मान मतलब mc का मान अपन को ज्ञात करना है। mc बोले तो h और h बोले तो क्या हो गया, जैसे कि a के कोऑर्डिनेट मान लो आप xy मान लिया अपन ने a के कोऑर्डिनेट। तो a से लेकर इस a से और ये जो डायरेक्ट्रिक्स से नियता, इसके मध्य का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्सिस के सापेक्ष। देखो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, xy, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा y माइनस, और उसमें से यदि अपन c निकाल दे, मतलब m से लेकर o तक का जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया y, और उसमें से यदि अपन co को निकाल दे, मतलब c को घटा दे, तो अपने पास h बच जाएगा। और यही तो झोल है कैटेनरी का, यही अपन को प्रूफ करना है। तो कैटेनरी का झोल क्या हो जाएगा, c। तो ये क्या आ जाएगा, y माइनस c। तो आगे चलो थोड़ा सा। नाउ अब h बराबर
y बराबर मैं आपको पढ़ाता आया हूं कि y बराबर क्या होता है, c सेक साई। यहां पर लिख देना चूंकि, यहां पर ऐसे लिख देना सूत्र y बराबर c सेक साई से, c सेक साई से। तो यहां पर चलिए आगे, c को कॉमन ले लिया और सेक साई को अंदर ले गए, सेक साई माइनस 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। अब अपन को h बराबर अपने पास क्या आ गया, c सेक साई माइनस 1, और h बराबर अपन को प्रूफ क्या करना है, l n माइनस एन स्क्वायर माइनस 1/4, और ये रूट में है कुछ, ये अपन को प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करेंगे और अपने पास h बराबर तो ये आ रहा है। तो इधर देखो अपने पास क्या है, सेक साई और c। अगर अपन सेक साई और c का मान जैसे तैसे कैसे भी इस चित्र से निकाल दें, कैटेनरी में अपन सेक साई और c का मान जैसे तैसे निकाल दें, तो शायद अपन उनका मान जब इस समीकरण में रखेंगे तो शायद अपने पास ये आ जाए। तो ठीक है, अपन ऐसा करते हैं। तो पहले अपन किसका मान निकाल लेते हैं, सेक साई का मान निकालते हैं। तो सेक साई का मान निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, नाव। अब यहां से चलिएगा नाव। अब क्या करो, जो ए और बी पॉइंट पर तनाव टी लग रहा है उसके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक वियोजित कर दो। यहां पर एक लाइन लिखना, तनाव टी का क्षैतिज ए और तनाव टी का ए और बी पॉइंट पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक वियोजित करने पर, यहां पर लिख दो सभी स्टूडेंट, ये लाइन लिख लेना। ठीक है, लिख ली। तो टी का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक वियोजन करो आप। देखो ये तनाव टी है, इसका क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा, टी, यहाँ पर कौन बनेगा, साई, आप जानते हो। यहाँ पर साई है तो यहाँ पर साई, तो ये टी कोस साई क्या हो जाएगा, ये टी कोस साई इस दिशा में, ये वाला टी कोस साई, और ये ऊर्ध्वाधर, ये इसका ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाएगा, टी साइन साई। इसी प्रकार इसके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाएगा, टी कोस साई, और ऊपर की साइड क्या हो जाएगा, टी साइन साई। ठीक है, ये बात आपको समझ आई। अब ये देखो टी कोस साई दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में और समान बल है। क्या है, समान बल, तो दोनों कट जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दोनों कट जाएंगे। और ये देखो ये क्या हो गया, टी साइन साई, दोनों समान बल है लेकिन एक ही दिशा में, तो जुड़ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 2t साइन साई। 2t साइन साई बराबर क्या होगा, देखो बराबर क्या होगा, इस पूरी जंजीर का भार कितना है, L, और इस पूरी जंजीर का भार कितना है, LW। क्या है, LW, क्योंकि प्रति इकाई लंबाई का भार W अपन ने माना और जंजीर की लंबाई L है, तो प्रति इकाई लंबाई का भार क्या हो गया, LW, और LW इसका भार हो गया। तो आप जानते हो कि भार का बल है जो गुरुत्वाकर्षण के अधीन नीचे की ओर लगता है, तो इस पूरी जंजीर का भार कितना हो गया, LW। क्या हो गया, LW, जो कि कहां लगेगा, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, LW। ये जो बल है वो कहां पर लग रहा है, इस जगह से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, पूरी जंजीर का जो भार है LW वो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लग रहा है। और ये बल 2t साइन से, एक t साइन साई ये हुआ, t साइन साई ये हो गया, तो 2t साइन साई, और उसके विपरीत में कौन सा बल लग रहा है, LW, जो कि ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लग रहा है। और LW कहां से है, पूरी जंजीर की लंबाई L, प्रति इकाई लंबाई का भार W, तो LW भार कहां पर लग रहा है, नीचे की ओर, तो ये इसके विपरीत है, तो इसका मतलब ये बराबर हो जाएगा, LW इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर है LW, इस जगह पर कहीं पर LW। ठीक है, अब LW यहां पर लग रहा है, तो आप समीकरण 1 में देखो T बराबर क्या दिया हुआ है, NLW। तो यहां पर लिखिएगा T का मान यहां से रख दो, आप क्या रख दो, NLW रख दिया आपने, तो LW यहां पर लिख देना समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आपने लिख दिया। अब आप देखो क्या क्या आ गया, और T की जगह इधर रखा है अपन ने, तो साइन साई तो रहेगा, साइन साई बराबर LW। अब अपन ने क्या करा, देखो L से L कट, W से W कट गया, तो साइन साई बराबर अपने पास क्या आ गया, साइन साई बराबर क्या आ गया अपने पास, 1/2n। क्या आ गया, साइन साई बराबर 1/2n अपने पास आ गया, साइन साई बराबर 1/2n। अब आप एक ट्राइंगल पर विचार कीजिए, ये जैसे कि कोई ट्राइंगल है, ये कौन क्या बन रहा है, साई बन रहा है। क्या बन रहा है, साई, और जिसका और साइन साई बराबर क्या होता है, मतलब साइन थीटा बराबर क्या होता है, आप जानते हो, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण होता है, तो इसका लंब क्या हो गया 1, कर्ण क्या हो गया 2n, तो इसका जो आधार है वो क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 1। क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 1, यह आ जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, ये साइन साई बराबर 1/2n बराबर लंब अपॉन कर्ण से ये अपने पास ये आ गया 4n स्क्वायर माइनस 1। तो अपन को किसका मान निकालना था, सेक साई का मान निकालना था।
सेक साई का मान अपने पास क्या निकल के आ जाएगा, यहां से देखिएगा थोड़ा, सेक साई का मान अपने पास क्या निकल के आ जाएगा, देखिएगा सेक साई। आप इस त्रिभुज की बोल रहे हैं, त्रिभुज कहां पर बन रहा है, तो ये त्रिभुज देखो यहां पर बन रहा है। एक बात सोचो, चाहे यहां पर बना लो ये वाला त्रिभुज, चाहे इस जगह पर बना लो क्या, और अगर त्रिभुज का बात है, बी पॉइंट आपने नाम दे रखा है, इसको दे दो क्यू आर नाम दे दो, बी क्यू आर। यदि इधर से नहीं लेना चाहते, इधर से लेना चाहते तो इधर दे दो ए क्यू आर नाम दे दो, और इस ट्राइंगल पर विचार कर लो आप सभी। ठीक है, इस तरीके वो ट्राइंगल मैंने यहां से उठा लिया लंबवत रेखा लेकर। ठीक है, अपने देखो सेक साई बराबर क्या आ जाएगा, सेक साई, सेक साई बराबर अपने पास क्या आ जाएगा, देखिएगा क्या होता है सेक साई बराबर, क्या होता है, भूल गए क्या, आधार बटा नो 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 कर्ण बटा आधार। क्या बोल रहे थे, आधार बटा कर्ण, मतलब अपने मन से कुछ भी, क्या होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण इसका क्या हो गया, 2n हो गया, दिख रहा होगा आपको क्या हो गया, 2n, 2n इसका कर्ण हो गया, और आधार क्या हो गया 4n स्क्वायर माइनस 1, 4n स्क्वायर माइनस 1। देखो क्या हो गया, सेक साई बराबर 2n अपॉन 4n स्क्वायर माइनस 1, ये अपने पास सेक साई का मान आ गया। अब इसको अपन सेक साई की जगह पर रखेंगे, पर उससे पहले अपन क्या करते हैं, अपने पास अभी सी का मान भी नहीं आया है, तो सी का मान निकाल लेते हैं। तो सी का मान अपन किस सूत्र से निकाल सकते हैं, आपको मैंने एक सूत्र सिखाया था, एस बराबर सी टेन साई। यदि अपन टेन साई को एस के नीचे ले जाएंगे तो अपने पास सी का मान निकल जाएगा, और एस की जगह तो अपन l/2 रख देंगे। यदि ए पॉइंट के लिए लेंगे इसको इस समीकरण को ए पॉइंट के लिए यूज करेंगे तो एस बराबर तो आप जानते हो l/2 आ जाएगा, और टेन साई को इसके नीचे ले जाएंगे तो अपने पास सी का मान भी आ जाएगा। तो अपन एक काम और करते हैं, इस जो त्रिभुज है इससे टेन साई का मान और निकाल लेते हैं। किसका मान निकाल लेते हैं, टेन साई का मान भी निकाल लेते हैं। तो ठीक है, जिन्होंने नहीं उतारा है वो जल्दी से उतार लो, मैं मिटा रहा हूं, और नहीं लिख पाए हैं तो क्या करें कि वीडियो को रिवाइंड कर लेना और वहां से उतार लेना। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अपन टेन साई का भी मान निकाल लेते हैं। अब टेन साई बराबर क्या आ जाएगा, लंब बटा आधार। तो लंब क्या हो गया 1, और आधार क्या हो गया 4n स्क्वायर माइनस 1। अब देखो अपन ने समीकरण 2 हो गया था, इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे दो। आप क्या नाम दे दो, समीकरण नंबर 3, इसको दे दो समीकरण नंबर 4 नाम दे दो। ठीक है, समीकरण नंबर आपने 4 इसको नाम दे दिया। अब अपन आगे चलते हैं। देखो आगे मैं आपको बताया था किसका सूत्र, एस बराबर सी टेन साई का प्रयोग करने पर। अब एस बराबर सी टेन साई जो सूत्र है इसका अपन प्रयोग करेंगे, तो देखो प्रयोग करने पर अपने पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा अपने पास इसका प्रयोग करने पर। देखो एस बराबर सी टेन साई का 4.a के लिए करो, 4.a। अब ए पॉइंट के लिए ज्ञात करेंगे तो ए पॉइंट के लिए एल का मान, एस का मान क्या हो जाएगा, मतलब सी से लेकर ए के मध्य जो जंजीर की दूरी है वो हो जाएगी। तो सी से लेकर ए के मध्य जो जंजीर की दूरी है वो क्या है l/2, और सी तो सी ही रहेगा, और टेन साई का मान यहां से रख दो आप, क्या आ जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसकी यहां पर लिख देना कोष्टक में समीकरण 4 से। किससे, समीकरण 4 से। अब समीकरण इसको थोड़ा अलग रखो, ये तो अपन को प्रूफ करने के लिए है। ठीक है, समीकरण 4 से। अब समीकरण 4 से अपन ने रख दिया, तो सी बराबर अपने पास क्या आ गया, सी बराबर अपने पास आ गया l/2 4n स्क्वायर माइनस 1। ये चीज आ गई अपने पास, सी बराबर क्या आ गया l/2 4n स्क्वायर माइनस 1, और इसको समीकरण नंबर दे दो 5 नाम, समीकरण नंबर 5 नाम दे दिया। अब देखो अब अपनी होती है असली महाभारत चालू, मतलब युद्ध का निर्णायक क्षण चालू होता है अपना। युद्ध का निर्णायक क्षण से मतलब है अब अपन उत्तर के बहुत करीब आ गए हैं। अब अपने पास सी का मान भी आ गया, सेक साई का मान भी आ गया। अब बस युद्ध में बस इस बाण को छोड़ने की जरूरत है और अपने पास शायद ये उत्तर आ जाए। तो ठीक है, अब अपन ऐसा ही करते हैं। तो ठीक है, ऐसा करने पर क्या होगा, यहां पर लिख दो। ठीक है, सब मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, तो समीकरण 2, 3 और 5
ऐसा लिखेगा समीकरण 5 व 3 से 2 में मान रखने पर, समीकरण 5 व 3 से, समीकरण 5 व 3 से 2 में मान रखने पर, 2 में मान रखने पर। अब 2 में अपन मान रखेंगे तो समीकरण नंबर 2 आपके सामने देखो स्क्रीन पे ये रहा। देखो h बराबर c की जगह पर क्या रखा, देखो l/2, l/2 क्या आया 4n² - 1, ठीक है 4n² - 1 आ गया। अब क्या आया sec i बराबर क्या है 2n 4n² बटे में 4n² - 1, तो 2n 4n² - 1 बटे में और ये -1, ठीक है। ये अपने पास आ गया h बराबर, ये अपने पास इक्वेशन बन गया। और ये भी रूट में है चीज, शायद थोड़ी गलती हो गई है, थोड़ा इसको सुधार लो सभी स्टूडेंट। ये चीजें रूट में है, ठीक है, किस में है, रूट में है। l/2 4n² - 1, ठीक है, क्योंकि tan साई का मान अपने पास किस में था, रूट में ही था। किस में था, रूट में। अब ठीक है, अपन आगे चलते हैं क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, इस पे रूट लगा दो। अपन से गलती हो गई थी पिछली बार रूट लगाना में, बोलते बोलते आप क्वेश्चन में भूल गया था रूट लगाना, ठीक है, सभी स्टूडेंट रूट लगा लेना। अब देखो अपन आगे चलते हैं। देखो क्या होगा, h बराबर l/2, l/2 को l/2 रहने दो, और जो ये है गुणा में इसको अंदर ले जाओ। अंदर ले जाओगे तो जब देखो क्या हो जाएगा, अंदर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये गुणा हुआ तो ये आ गया 2n ही रह जाएगा, क्योंकि इसके बटे में ये है तो ये तो कट ही जाएगा। आगे चलिए, आगे क्या आ जाएगा, रूट में 4n² - 1, ये अपने पास आ गई। क्या आ गई, ये अपने पास आ गया। एक चीज, इस 2 को भी अंदर भेज दो, ऐसा करो आप, तो 2 अंदर गया तो यहां से ये 2 कट जाएगा और बटे में इसके आ जाएगा 2। क्या आ गया, बटे में 2 आ गया इसके। अब देखो अपन क्या करते हैं, थोड़ा और सोचिएगा चीजों के बारे में। अपन आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब आगे चलिएगा, देखो h बराबर l, तो कुछ अपन करीब करीब पहुंच गए। देखो l आ रहा है, l भी आ रहा है, n भी आ रहा है, n भी आ रहा है, बस अंदर जो चीज आ रही है वो नहीं आ रही। अब अंदर जो चीज आ रही है अपन वो लाने की कोशिश करते हैं, n-। देखो 4 अपन ने यहां से बाहर लिया, कोष्टक में से 4 को अपन ने बाहर लिया, तो 4 बाहर आके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अंदर क्या रह जाएगा, n² - 1/4 रह जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और बटे में क्या है, 2 है, 2 से 2 गया, क्या आ गया अपने पास, h बराबर l n² - 1/4। यही अपन को प्रूव करना था। देखो l n - n² - 1/4, ये अपना क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हो गया। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। सभी स्टूडेंट लिखना, क्वेश्चन में लिखाता हूं। सभी स्टूडेंट क्वेश्चन जल्दी से उतार लो, फिर अपन क्वेश्चन करेंगे। फास्ट उतारो जल्दी, आज अपन को और क्वेश्चन भी करने हैं। उतार लिया होगा। पिछले एक वीडियो में मेरे पास एक कमेंट आया था, शायद वो इंग्लिश मीडियम का छात्र था कोई, वो मेरे को बोल रहा था कि सर आप इंग्लिश में भी समझा दिया करो। तो मैं आपको बता दूं कि मैं इंग्लिश में इसलिए, मैं आपको क्वेश्चन इंग्लिश में इसलिए लिखा देता हूं क्योंकि जो आप जानते हो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के जितने, और बीकानेर यूनिवर्सिटी, भरतपुर यूनिवर्सिटी, जो भी MDS यूनिवर्सिटी, जितनी भी यूनिवर्सिटियों में इंग्लिश मीडियम के छात्र पढ़ते हैं, वो आप जानते होंगे कि उनको चीजें हिंदी में जो समझाई जाती हैं वो उनको समझ आ जाती हैं। बस क्वेश्चन उनको इंग्लिश में लिखने की जरूरत होती है, और यदि उनको चीजें हिंदी में समझाई जाती हैं वो उनको समझ में आ जाती है। और समझ आ जाती है तब क्या होता है, वो उस क्वेश्चन को हिंदी में से इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख भी लेते हैं। पर जो हिंदी मीडियम का छात्र होता है वो क्या है कि उस इंग्लिश में यदि मैं उसको समझा दूं तो उसको बिल्कुल भी सारी चीजें हवा में होकर निकल जाती है कि सर क्या बोल रहे हैं। इसलिए मैं हिंदी में समझाता हूं ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी चीजें समझ आ जाए और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी चीजें समझ आ जाए। ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हो। इसलिए जो फिर कोई बोलेगा कि आपने कमेंट का जवाब नहीं दिया, तो उस स्टूडेंट के लिए कमेंट का जवाब ये है कि मैं
हिंदी में मेरे को सभी को साथ में लेके चलना होता है, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो। पर अब यहाँ पर हिंदी जो भाषा है अपने लिए वो कॉमन यूज हो रही है, कॉमन है। और जो चीजें हिंदी मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में सीखने के लिए होती हैं तो वो वर्ड में इंग्लिश में लिख देता हूँ, आप जानते होंगे। उस चीज का तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों को क्या है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज अच्छी तरीके से समझ आती है और वो समझ लेता है चीजों को। और आपको क्वेश्चन समझने की तो जरूरत होती है, लैंग्वेज वगैरह तो फिर आप कोई पेपर करने बैठते हो तो अपने मन से करते हो, कोई ऐसा थोड़ी जो मैं बिल्कुल बोर्ड पे लिखाता हूँ वो लिखते हो। पर हिंदी मीडियम वालों के पास ये समस्या जरूर है कि उनको चीजें यदि इंग्लिश में समझा दी जाए तो ऐसा बोलते हैं सर तो जाने कौन सी भाषा बोल के पढ़ा रहे हैं। तो ठीक है, अब अपन इस क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिएगा, देखो क्या बोल रहा है कि एक पतंग बॉक्स से एल लंबाई के एक तार से एच ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो कोई पतंग है, ये कोई पतंग है, क्या है, ये कोई पतंग है, ये मान लिया अपन ने कोई पतंग है, इस टाइप से होती है ना पतंग, ये कोई पतंग है। और क्या बोल रहे हैं, ये पतंग है वो क्या है, एल लंबाई के तार से एच ऊंचाई पर उड़ रही है। अब एल लंबाई के तार से अब पतंग के आप जानते हो जब पतंग उड़ती है तो इसी तरीके से उड़ती है, कोई ऐसा थोड़ी होता है इस तरीके से सीधी रेखा में आप धागा बांध दिया। तो पतंग इस तरीके से उड़ती है, आप जानते होंगे ये बात। तो इस तरीके से कोई यहाँ से पकड़ा होता है तार को और पतंग उड़ती रहती है ऊपर, यही तो होता है। ठीक है, अपन ने इस तरीके से यहाँ से कोई अपने हाथ से उस पतंग को पकड़ा हुआ है। उस मतलब यहाँ पर कोई आदमी खड़ा हुआ है, ये कोई आदमी खड़ा है, कौन खड़ा है, कोई आदमी खड़ा है और वो अपने हाथ से यहाँ से इस पतंग को पकड़ा हुआ है। ठीक है, उड़ रही है तथा केटेनरी का शीर्ष धरातल पर है। अब आप सोचिए, देखो ये जो पतंग है वो पतंग है, अब वो पतंग इस तरीके से उड़ रही है और यहाँ पर जो एक व्यक्ति के हाथ में है इस पतंग का धागा, तो केटेनरी जो ये धागे के लिए धरातल क्या हो गया, उस व्यक्ति का हाथ हो गया। क्या हो गया, उस व्यक्ति का हाथ धरातल हो गया। अब व्यक्ति का हाथ धरातल हो गया तो क्या बोल रहा है कि केटेनरी का शीर्ष है वो धरातल पर, मतलब केटेनरी का शीर्ष क्या होता है, सी वर्टेक्स, उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0 सी, और वो कहां पर है, इसके सी पॉइंट पर। ठीक है, मतलब जो धरातल पर है ये, ठीक है धरातल पर है, मतलब उसका हाथ ही तो हो गया। मतलब जो केटेनरी का जो जिस डोर से अपन इस पतंग को इस तरीके से पकड़कर उड़ा रहे हैं डोर से, तो जो डोर का जो धरातल हो गया वो कहां पर हो गया, अपना हाथ हो गया। तो ठीक है, ये धरातल हो गया। प्रदर्शित कीजिए कि पतंग का समतल से झुकाव, जो ये पतंग है, जो पतंग है इसका समतल से झुकाव क्या होगा। इसका समतल से झुकाव है वो अपन को ये प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, 2 tan इनवर्स h अपॉन a, मतलब समतल से जो झुकाव है वो क्या है, ये साई समतल से जो झुकाव है साई, ये अपन को क्या प्रूफ करना है, 2 tan इनवर्स h अपॉन l प्रूफ करना है। यदि तार का प्रति इकाई लंबाई का भार W हो, क्या बोल रहा है, यदि तार का प्रति इकाई लंबाई का भार W हो, यदि जो तार है वो उसकी प्रति इकाई लंबाई, इस पतंग को मिटा देता हूं, आप समझ गए होंगे, जो यहां से कुछ भी जो तनाव जा रहा है और जो झुकाव है साई, ये अपन को ये प्रूफ करना है। यदि तार की प्रति इकाई लंबाई का भार W और जो तार है वो लंबाई का है, तो पूरी पतंग पूरे तार का जो भार हो गया वो कितना हो गया, LW हो गया। क्या हो गया, तो प्रति इकाई जो डोरी की प्रति इकाई लंबाई का भार क्या है, W, और टोटल डोरी की लंबाई क्या है, L, तो LW पूरी डोरी का भार हो गया। तो वहां धरातल पर तनाव क्रम से, धरातल पर तनाव अपन को, मतलब जो तनाव T है वो ये प्रूफ करना है, और तो तनाव T नोट है, तनाव T नोट, ये केटनरी होगी कोई काल्पनिक केटनरी इस तरीके से आगे, तो ये प्रूफ करना है। मतलब इसकी इस बिंदु पर तनाव T नोट लगेगा और इस बिंदु पर तनाव T लगेगा, तो अपन को जो तनाव बल लग रहे हैं इस पर, वो एक तो ये तनाव है और एक ये तनाव है, ये चीज प्रूफ करनी है। तथा जो कोण साई है वो झुकाव है, अपन को 2 tan इनवर्स h अपॉन l प्रूफ करनी है। चीजें आपको समझ आ गई होंगी, इस क्वेश्चन में अपन को तीन चीजें प्रूफ करनी है। अब इसको एक केटनरी के रूप से देखो, सोचो, तो ये हो गई केटनरी की एक्सिस, क्या हो गई केटनरी की एक्सिस, ये y, ये केटनरी की डायरेक्ट्रिक्स हो गई, x हो गई केटनरी की डायरेक्ट्रिक्स हो गई। ठीक है, और ये क्या बोल रहा था, लंबाई के तार h ऊंचाई। अब h ऊंचाई मतलब अपन h ऊंचाई कहां से गिनेंगे किसी भी चीज की, अपन जो l लंबाई के तार से h ऊंचाई, मतलब h ऊंचाई अपन कहां से गिनते हैं, धरातल से। अब धरातल इस केटनरी के धरातल, इस केटनरी के लिए धरातल कहां पर है, इस केटनरी के लिए धरातल कहां पर है, मतलब इस तार के लिए धरातल कहां पर है, ये सी पॉइंट, ये धरातल हो गया। मतलब यहां से जो यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, h हो गया, क्या हो गया, h हो गया। और ये कोई पॉइंट है इसके a,
अब ए के कोऑर्डिनेट आप सोचो, जो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के सापेक्ष इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स वाई मान लो, क्या हो गए एक्स वाई, एक्स वाई। अब अपन को क्या करना है इस क्वेश्चन में, एक तो तनाव टी का मान ज्ञात करना है, एक तनाव टी नोट का मान ज्ञात करना है, और अपन को इस क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, और इस क्वेश्चन में अपन को ज्ञात करना है पतंग का समतल से झुकाव, जो पतंग यहां पर उड़ रही है इस पतंग का समतल से झुकाव क्या है, साई। ये चीज अपन को प्रूफ करनी है। तो ठीक है, अपन क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूं, क्वेश्चन की बातें तो आपको समझ आ गई होंगी। जो चीज प्रूफ करनी है वो तीनों चीज अपन क्या करते हैं, एक साइड लिख लेते हैं। दो चीजें तो ये रही, और एक चीज और है, वो क्या है, ये 2 tan इनवर्स H/L। तो ठीक है, ये चीज अपन को प्रूफ करनी है। अब देखो अपन आगे चलते हैं क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है, और अपन को ये तीन चीजें हैं, वो तनाव वगैरह, ये अपन को क्या करने हैं, प्रूफ करने हैं। अब देखो अपन कैसे प्रूफ करेंगे, तो जरा सोचिएगा क्वेश्चन के बारे में। देखो टी नोट बराबर क्या होता है, आप जानते हो टी नोट बराबर क्या होता है। जो इसका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम वाले तैयार कर रहे हैं वो लिख ही लेंगे अपन ने किस किस चीज का निर्माण कराया इस क्वेश्चन में, ठीक है। उनको मैं पहले ही बोल दिया था कि आज की लेक्चर में मैं वो चीजें बिल्कुल नहीं बताऊंगा, वो चीजें आप खुद ही लिख लेना, क्योंकि इतनी बड़ी चीज नहीं है उसको लिखना, मैं प्रत्येक लेक्चर में आपको बताता आ रहा हूं। तो ठीक है, अब यहां पर चलेगा, आप जानते हो टी नोट बराबर, टी नोट बराबर क्या होता है, WC, वी नो दैट, यहां पर लिख लेना वी नो दैट, और हिंदी मीडियम वाले लिख लेना हम जानते हैं कि टी नोट बराबर WC। अब टी नोट बराबर WC तो होता है, इसको नाम दे दो 1। अपन को टी नोट बराबर ये प्रूफ करना है। अब टी नोट बराबर ये प्रूफ करना है, तो अपन को W तो अपने पास आ रहा है, ये रहा W। C बराबर अपन को कुछ लाना है, तो C बराबर लाने के लिए आप देखो क्या करो, एक इक्वेशन है 4.a के लिए लगाते हैं इसको, एक सूत्र बराबर, सूत्र मैंने आपको पढ़ा था, सूत्र y² बराबर h² प्लस c², सूत्र y² बराबर h² प्लस c², ये सूत्र मैं आपको पढ़ाया था। इससे करेंगे अपन प्रयोग से 4.a के लिए, किसके लिए, 4.a के लिए, 4.a के लिए अपन ये बात निकाल रहे हैं, ठीक है। 4.a के लिए निकालेंगे, तो देखो 4.a के लिए y बराबर क्या है, y बराबर क्या है 4.a के लिए, जरा सोच के देखो। y बराबर मतलब y कहां से कहां तक का डिस्टेंस है, यहां से लेकर जो a पॉइंट से लेकर x एक्सिस तक के जो लंबवत दूरी है वो है y। अब y देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया, जो y से लेकर c तक, जो मतलब यहां पर अगर यदि अपन कोई पॉइंट मान ले m, तो m से लेकर c तक के मध्य डिस्टेंस h, और ये c के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं आप जानते हो, केटेनरी में 0c, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया c। तो ये क्या हो गया h प्लस सी, मतलब y बराबर क्या हो गया h प्लस सी। तो 4.a के लिए अपन y बराबर लिख लेंगे h प्लस सी का स्क्वायर, और h बराबर क्या हो गया a पॉइंट के लिए 4.a, इस जंजीर की लंबाई क्या है l, तो c से लेकर a के मध्य डिस्टेंस क्या हो गई l, तो l स्क्वायर प्लस c², c का c² लिख दिया। अब अपन इसको खोल के देखो, h² प्लस c² प्लस 2hc बराबर l² प्लस c², ये c² से c² खत्म, ये l² माइनस h² आ जाएगा 2hc, l² माइनस h²। अब ये c बराबर क्या आ जाएगा, l² माइनस h² अपॉन 2h, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दो। क्या आ गया, c² बराबर l² माइनस h² अपॉन 2h। अब यहां पर लिखिएगा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से अपन ने प्रयोग करा, तो देखो क्या आ गया, टी नोट बराबर, टी नोट बराबर क्या आ गया, W को बाहर ही रहने दो, ये देखो लिख दिया l² माइनस h² अपॉन 2h। शायद अपन को एक चीज तो यही प्रूफ करनी थी, देख लीजिए l² माइनस h² अपॉन 2h गुणा में क्या है W, तो ठीक है ये चीज अपने पास आ गई। तो अब अपन नेक्स्ट चीज प्रूफ करते हैं, ये क्या, तनाव T निकालते हैं, टी नोट अपन ने निकाल लिया, तनाव T निकालते हैं। तनाव T निकालने के लिए देखो अब अपन क्या करेंगे, दोबारा से लिखिएगा। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, कहने का मतलब पार्ट सेकंड, पार्ट 1 तो अपन ने कर लिया इस क्वेश्चन का भी, इस क्वेश्चन का ही पार्ट सेकंड क्या है कहता है। अब आप जानते हो कि किसी भी बिंदु पर तनाव T क्या होता है, WY, और Y क्या होता है उस बिंदु की कोटि।
अब अपर ये जो टी है वो किस बिंदु पर लग रहा है, पॉइंट ए पर लग रहा है ये तनाव, तो टी बराबर डब्ल्यू इंटू ए की कोटि, डब्ल्यू इंटू जो ए बिंदु है उसकी कोटि, ए बिंदु की कोटि, ए बिंदु की कोटि है। और सी बराबर एक साइड में लिख लो अपना पास, समीकरण नंबर 2 था ना वो, सी बराबर क्या था, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2h। अब ए की कोटि से मतलब है ए के कोऑर्डिनेट, ए की कोटि से मतलब है ए की कोऑर्डिनेट, ए की नियता से लंबवत दूरी, मतलब इसकी जो लंबाई है, मतलब ए की जो इस नियता से जो लंबवत दूरी है वो कितनी है, वो उसको बोला जाता है ए की कोटि। तो ठीक है, ए की कोटि यहां पर क्या हो गया, डब्ल्यू। ए की कोटि का मतलब हो गया वाई है, मतलब जो नियता एक्स है, एक्स एक्सिस से इसकी लंबवत दूरी क्या है, वाई, वाई है तो वाई बराबर क्या है, एच प्लस सी, एच प्लस सी, ए की कोटि क्या लिख दिया, एच प्लस सी। अब आप जानते हो समीकरण 2 से, अब यहां पर लिख लेना समीकरण 2 से, समीकरण 2 से सी का मान इधर रखने पर, सी का मान रखोगे आप, टी बराबर क्या आ जाएगा, डब्ल्यू एच प्लस एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2h, ये आ गया। अब देखो आगे क्या होता है, डब्ल्यू एच प्लस सॉरी, इसको ले से ले लो आप, यहां पर देखो क्या आ जाएगा, 2h स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2h, ये आ गया। अब ये 2h स्क्वायर में ये गया तो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2h, क्या आ गया, डब्ल्यू एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2h। शायद यही अपन को प्रूफ करना था, दूसरा तनाव था वो, एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2h एंड डब्ल्यू। अब अपने पास दो चीजें अपने पास प्रूफ हो गई है। अब अपन जो इसका जो पतंग थी इस पॉइंट पर उड़ रही थी, उस पॉइंट का इस नियता के साथ मतलब धरातल के साथ झुकाव। अब धरातल क्या है केटनरी के लिए, ये है धरातल, अब तो धरातल के साथ झुकाव क्या हो गया, साई कोण। अब साई, अब यहाँ पर कौन साई, तो यहाँ पर भी साई बनेगा, ये बात तो आप जानते हो। तो अपन को क्या निकालना है, साई का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, साई का मान निकालना है। अब अपन वो कैसे निकालेंगे, तो उसको भी अब मैं बता देता हूं। देखो वो कैसे निकालेंगे आप लोग, वो देखो ऐसे निकालेंगे, मैं बताता हूं आप लोगों को। बहुत ही सीधा क्वेश्चन था ये तो, इसमें डायरेक्ट चीजें हैं एकदम। देखो कैसे निकालेंगे, वो ऐसे निकालेंगे। मैं आपको एक सूत्र बताया था क्या, एस बराबर सी टेंसाइल, एस बराबर सी टेंसाइल से इस सूत्र का प्रयोग करने पर अब यहां पर लिख देना पार्ट 3, पार्ट थर्ड। कौन सा है क्वेश्चन का, पार्ट थर्ड है, पार्ट थर्ड है ये। एस बराबर सी टेंसाइल सूत्र का अपन ने प्रयोग करा तो देखो क्या आया, 4 पॉइंट ए के लिए लगाएंगे इस सूत्र को। किसके लिए, 4 पॉइंट ए, 4 पॉइंट ए के लिए जब अपन ने इसी सूत्र को लगाया तो देखो क्या है, एस बराबर क्या हो गया, एल। ठीक है, एल आ गया। सी की जगह पर आप जानते हो क्या आएगा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2h। और टेन साई को टेन साई रहने दो, क्या रहने दो, टेन साई। ये जो बात है इसके लिए आप यहां पर लिख दो समीकरण 2 से, समीकरण 2 में ही तो आया था सी का मान अपने पास, समीकरण 2 से। अब देखो ये इधर गए तो क्या आ गया, टेन साई, टेन साई बराबर क्या आ गया, 2hL, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो अब आप क्या कीजिएगा, इधर से एल स्क्वायर को कॉमन ले लो तो क्या आ गया, 2hL, एल स्क्वायर कॉमन आ गया तो 1 माइनस एच स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर इससे कट गया, तो अब अपने पास क्या आ गया, टेन साई, टेन साई के बराबर में अपने पास क्या आ गया, टेन साई बराबर 2, जो एच अपॉन एल लिख सकते हो, इस एल को ऊपर ले जाओ, एच अपॉन एल इस तरीके से लिख सकते हो आप, 1 माइनस एच स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हो, नहीं लिख सकते इस चीज को लिख सकते हो ना। अब अपन आगे चलते हैं। अब अपन देखो एक चीज और बता देता हूं, अपन क्या करते हैं, माना टेन थीटा बराबर एच अपॉन एल, ये चीज अपन ने मान ली, टेन थीटा बराबर एच अपॉन एल। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा टेन इनवर्स एच अपॉन एल आ जाएगा, थीटा बराबर टेन इनवर्स एच अपॉन एल आ जाएगा। ये चीज आप कहां पर लिखोगे, नीचे लिखोगे, अपन ने ये चीज मान ली। तो एच अपॉन एल बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2 टेन थीटा, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये टेन 2 थीटा का सूत्र बन गया, आपको दिख रहा होगा क्लियर में,
टेन टू थीटा का सूत्र क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। होता है कि नहीं होता, तो इसको लिख दो आप टेन साई बराबर टेन टू थीटा। और टेन साई बराबर टेन टू थीटा होगा तो साई बराबर क्या हो जाएगा, 2 थीटा। मैं ऊपर से मिटा रहा हूं, जिन्होंने भी नहीं उतारा है वो जल्दी से उतार ले हो। ठीक है, मिटा दिया है मैंने अब तो। ठीक है, जो नहीं उतार पाए वीडियो को रिवाइंड करके उतार लो ना। ठीक है, साई बराबर 2 थीटा। अब थीटा बराबर अपन ने क्या माना, टेन इनवर्स एच अपॉन एल। तो ठीक है, साई बराबर 2 टेन इनवर्स एच अपॉन एल। शायद यही प्रूफ करना था अपन को, साई बराबर 2 टेन इनवर्स एच अपॉन एल। तो ठीक है, वही अपने पास आ गया। समस्या ही कहां है, समस्या कुछ नहीं है। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों। अब अपना जो केटनरी के, जो आपको मैंने 6-7 रूल पढ़ाए थे केटनरी के, उनसे रिलेटेड लगभग जितने भी क्वेश्चन थे बनते थे, मैंने लगभग सभी कॉन्सेप्ट से एक एक क्वेश्चन उठाकर मैंने आपको सभी क्वेश्चन बता दिए हैं यहाँ पर। और क्वेश्चन भी अपने काफी बन गए। कितने बन गए, 25 करा दिए मैंने क्वेश्चन आपको। अब अपन आज जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे केटनरी का अप्रोक्सीमेशन। तो केटनरी का अप्रोक्सीमेशन मतलब नया टॉपिक चालू होगा, नए सिरे से चालू होगा। इसलिए स्टूडेंट्स अपनी क्लास आप बिल्कुल मिस मत करना। कल की क्लास तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। चलो सवाल नहीं लिया तो कोई बात नहीं, क्योंकि सवाल अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो सवाल आप खुद से भी कर लेते हो। क्या कर लेते हो, खुद से भी कर लेते हो। पर अब कल पढ़ाया जाएगा केटनरी का अप्रोक्सीमेशन, तो उसको आप बिल्कुल ढंग से समझिएगा। जो बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल थे वो मैंने आपको करा दिए। और इस बेसिक कॉन्सेप्ट से आधारित भी यदि आपको कोई नए क्वेश्चन से टकराव होता है जो मैंने आपको क्लास में कराए, उसके अलावा भी यदि कोई क्वेश्चन आपको मिलता है तो उसको आप क्या करना, फोटो खींचना और व्हाट्सएप नंबर ये 8239531823 इन पर वो क्वेश्चन का फोटो खींचकर व्हाट्सएप कर दो। आपके लिए वो यदि जो 2-3 स्टूडेंट है नए 3-4 क्वेश्चन भेज देते हैं तो उसके लिए अलग से वीडियो बना दी जाएगी। यदि 1 या 2 क्वेश्चन ही मेरे पास आते हैं तो उसका सोल्यूशन करके आपको व्हाट्सएप पे ही सेंड कर दिया जाएगा। इन नंबरों पे फोटो खींचो क्वेश्चन का, केटनरी से रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन है, कहीं से भी ऑल इंडिया से कैसा भी क्वेश्चन उठा के लाओ, आपको सोल्यूशन जरूर मिलेगा। बिल्कुल निष्फिक्र, ऐसा नहीं कि हम क्वेश्चन ला रहे हैं बताएंगे नहीं, बिल्कुल सोल्यूशन मिलने में चाहे एक दिन हो जाए, क्योंकि मैं किसी और काम में भी लगा रहता हूं तो उस काम में यदि बिजी हो तो नहीं मिल पाए टाइम पर, एक मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। क्वेश्चन का फोटो भेजो और इस नंबर पे भेज दो। यदि आपको चीजें समझ आ रही हैं तो चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट ताकि चैनल पर आके जुड़ सके और अपनी पढ़ाई चालू कर सके। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।